एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद जस। एंड आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना बीसीए का फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्यूटर फंडामेंटल। सो आई होप कि ये जर्नी आपके साथ बहुत अच्छी रहेगी। एंड हम इसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 ऐसे करके डन करेंगे। एंड मैं इसको एज ए सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। अगर किसी को बुक के अकॉर्डिंग करना है तो वो भी मैं चैप्टर 1, 2, 3 बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर चैप्टर 1 ऐसे में डालूंगी। पर ये हमारा आईटी का कंप्यूटर फंडामेंटल है जिसमें हम कवर करने वाले हैं। अभी हमारा ये पार्ट 1 है, तो इसमें हम करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल में सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर, कैटेगरी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, आई होप कि इसमें बहुत हमें मजा आने वाला है। एंड जिसको कोई भी डाउट हो मुझे मैसेज करना। तो चलो अब हम अपना शुरू करते हैं। मैंने नोट्स बना रखे हैं, उस नोट्स को मैं शेयर करूंगी एंड मैं उससे आपको टीच करूंगी। अगर आपको वहां पे कोई भी दिक्कत आती है, कुछ समझ में नहीं आता है, लाइक हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती है, तो आप लोग मुझे कमेंट करना। मैं फिर दोबारा दूसरी वीडियो में आपको समझा दूंगी या फिर मैं कमेंट में आपको क्लियर कर दूंगी। तो चलो शुरू करते हैं और मैं आपको नोट्स से पढ़ाऊंगी। बुक की भी वीडियो बहुत जल्दी आएगी। तो ये है हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक 1, डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। सो सबसे पहले ये देखो, आपको ना ब्लॉक डायग्राम बनाना आना चाहिए। कहाँ पे? आपके पेपर में मोस्टली ये पूछा जाएगा, क्या आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना आता है? अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता है तो भी चिंता की कोई भी बात नहीं है, हम सिखाएंगे ना आपको। तो सबसे पहले देखो, आपको एक डब्बा बनाना है। डब्बा मींस सीपीयू बॉक्स। ठीक है, इसको आप छोड़ दो। ठीक है, हमने सीपीयू बॉक्स बना लिया। उसके बाद उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है ऊपर, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। तो मैं यहाँ पे सीयू लिख रही हूँ। और ये काम क्या करता है? ये कहाँ जाता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पे। तो हम अब दूसरा वो बनाएंगे, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ओके, एंड ये जाता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग कंट्रोल यूनिट में। अब इसके बाद अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? मैं ALU लिख देती हूँ। ओके, अब नीचे क्या आएगा हमारा? मेमोरी यूनिट। ओके, सो मैं यहाँ पे MC लिख देती हूँ, सॉरी MU, मेमोरी यूनिट। तो सबसे पहले तो इसको हम बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, ये ऑलमोस्ट अभी NIOS के क्लास 10th और 12th में भी है ये। आई होप कि आप सबको पता होगा। और ना, ये जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है इसमें जितने भी सब्जेक्ट है मैं उनकी वीडियो जरूर डालूंगी। मैंने ये जर्नी शुरू की है आपके साथ। एंड अगर NIOS क्लास 12th की भी आपको वीडियो चाहिए, डेटा एंट्री या किसी भी चैप्टर की, किसी भी सब्जेक्ट की, सो मुझे कमेंट करना। सो ये हो गया हमारा ब्लॉक डायग्राम। एंड यहाँ पर हमारा आता है इनपुट, जहां से हम चीज मतलब हम काम देते हैं। एंड यहाँ पे होता है CPU, ये CPU है यानी ये अंदर प्रोसेस होता है। एंड बाहर क्या आता है हमारा? आउटपुट। ओके, इसको हम कहते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। सो आई होप कि ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आई होप अब मेरी आवाज आपको और भी क्लियर आ रही होगी। तो ये था आपका हमारा फर्स्ट टॉपिक, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। सो इसमें आई होप कि आपको ये बनाना आ जाएगा। मैंने यहाँ पे अच्छी तरह नोट्स में आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन अगर कुछ छूट जाए तो प्लीज आप मुझे कमेंट करना, मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में उसको कवर करूंगी। सो अब हम नीचे चलते हैं। वेट ए मिनट एवरीवन। तो हम बात करने वाले हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। सो कैरेक्टरिस्टिक कंप्यूटर क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक सिंपल वर्ड में, या आप कह लो कि सिंपल चीज में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ओके,
तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है, हाई स्पीड। ऑब्वियसली कंप्यूटर की हाई स्पीड है, बहुत तेजी से काम होता है इसमें। आपको कोई चीज डाउनलोड करनी हो, कोई चीज भेजनी हो, किसी को ईमेल करना, कुछ भी आपको करना हो, बहुत स्पीड में काम होता है इसमें। लाइक वीडियो एडिटिंग करना हो, ठीक है। अब हमारा आ गया हाई स्टोरेज। हाई स्टोरेज मतलब इसमें बहुत सारी चीजें स्टोर होती हैं। अब देखो, ये जो पीडीएफ मैंने आपको शेयर कर रखा है, सबसे पहले मैंने इसको क्रिएट किया है, फिर मैंने उसको डाउनलोड किया है, फिर मैंने उसको सेव किया है, ठीक है। ये तीनों चीज मैंने की है किसमें, कंप्यूटर में। ऐसे ही एक चीज को बहुत सारे फॉर्मूलाज में हम कंप्यूटर में करते हैं, और वो बहुत सारे मतलब हाई स्टोरेज इसमें होता है, बहुत सारी चीज इसमें स्टोर हो जाती है। तो रिलेटेबिलिटी एंड मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक बार में बहुत सारे काम करना। लाइक जैसे आप एक तरफ यूट्यूब चला रहे हो, तो दूसरी तरफ आप दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरी चीज व्हाट्सएप चला सकते हो। तीसरी तरफ आप क्या कर सकते हो, HTML कर सकते हो। फोर्थ तरफ आप एक्सेल कर सकते हो। फिफ्थ तरफ आप माइक्रोसॉफ्ट कर सकते हो। ऐसे ही आप एक कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें ओपन कर सकते रख सकते हो, ठीक है। इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग, एक साथ दूसरा काम करना। और अब हमारा 9th पॉइंट क्या है, नो इमोशंस। कंप्यूटर में कोई भी इमोशंस नहीं होता है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर कोई भी इमोशंस नहीं होता। लाइक हम सैड होते हैं, हमें हर्ट होता है, ठीक है, हम क्राई करते हैं, रोते हैं, पर कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसमें कोई इमोशंस ही नहीं होता है, ना हर्ट का, ना लव का, ऐसा कोई भी नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं अपने जनरेशन के ऊपर में। आई होप कि हम इसमें अच्छी तरह बात कर सके और आपको समझ आए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। सो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सो जनरेशन यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक। ओके, क्योंकि मेरे पास लास्ट वर्जन फिफ्थ है, ठीक है, तो मैं वहां तक आपको बता रही हूँ। इसके आगे भी हो सकता है, पर अभी मुझे मेरे बुक में इतना ही मिला है, ठीक है। जस्ट वेट ए मिनट। तो अब हम बात करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन तक डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट जनरेशन हमारा कब इन्वेंट हुआ था, 1946 में, ठीक है। एंड वहां पर टेक्निकल यूज भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर रहेगा। सेकेंड जनरेशन, अब देखो एक चीज यहाँ पर देखने वाली है। जब हमारा फर्स्ट जनरेशन बना था 1946 में, उसके बाद हमारा सेकेंड जनरेशन मतलब कब तक चला फर्स्ट जनरेशन, 1959 तक। अब इसी में मतलब जैसे ये खत्म हुआ, वैसे ही दूसरा जनरेशन बना है। मतलब जहां पे हमारा एक पीरियड एंड हो रहा है, वहीं सेकेंड पीरियड हमारा वहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन है। टेक्नोलॉजी यूज भी मैंने लिख रखा है विद। एंड देन यहाँ पर थर्ड जनरेशन कब इन्वेंट हुआ था हमारा, 1965 में 1971 तक इंटीग्रेटेड। ओके, इसमें हमारा टेक्निकली यूज होता था। एंड हमारा फोर्थ जनरेशन था 1971 से लेके 1918 तक। तो इसमें क्या था, माइक्रो प्रोजेक्टर्स, ठीक है। फोर्थ जनरेशन जो हमारा 1980 है, वो अभी से मतलब 1980 से लेके प्रेजेंट है अभी तक, ठीक है। अगर अभी को नया अभी और भी जनरेशन आए हैं, सो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। और इसके बाद ये कहा, ये टेक्नोलॉजी यूज में कहा हुआ था, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एंड ULSI, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब हम बात करने वाले हैं कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर। सो कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर में हम बात करेंगे कि किस किस टाइप्स के होते हैं, एंड कंप्यूटर की कैसे कैसे कैटेगरीज होते हैं। सो सबसे पहले हमारा आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, ये मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी, अभी आपको नाम जानना जरूरी है। तो हमारा माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर यानी छोटा कंप्यूटर, हमें नाम से ही पता चल रहा है। लाइक अभी के जनरेशन में, अभी के पीरियड में बहुत सारी चीजें मिनी आ गई है। लाइक मिनी व्हाइट बोर्ड, मिनी स्पीकर, मिनी फ्रीजर, रिफ्रिजर। तो ऐसी बहुत सारी मिनी चीजें आ गई हैं। वैसे ही मिनी कंप्यूटर भी होता है। अब हम बात करने वाले हैं पर्सनल कंप्यूटर के बारे में, जो कि मैं यूज करती हूँ पर्सनल कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर क्या होता है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में होता है,
जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है सुपर कंप्यूटर, यानी सबसे फास्ट काम करने वाला, ठीक है। फिफ्थ क्या है हमारा, लैपटॉप। लैपटॉप वो होता है, लैपटॉप को हम नोटबुक से भी जानते हैं, क्योंकि वो फोल्ड होता है और ऐसे उसका लुक क्या होता है, लुक उसका होता है बिल्कुल हमारे नोटबुक के जैसे, ठीक है। तो लैपटॉप हम उसे कहते हैं। एंड टेबल क्या होता है, टैबलेट, सॉरी आई एम रियली सॉरी, टैबलेट। टैबलेट क्या होता है, टैबलेट होता है हमारे फोन की तरह, बट वो फोन से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, फोन से थोड़ा बड़ा होता है, और उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका माउस पैड होता है ना, जैसे आपका माउस पैड जितना बड़ा होता है उतना बड़ा, जैसे कि मेरे पास जो माउस पैड है जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा हमारा एक टैबलेट होता है, जो कि बिल्कुल फोन की तरह होता है, ऐसे उसको आप लैपटॉप भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर। सो अब हम नीचे चलते हैं एंड देखते हैं। और अब हम यहाँ पर हमारा इनपुट डिवाइस है, अब हम आउटपुट डिवाइस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी हम इनपुट डिवाइस सिर्फ करेंगे। इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस अगर मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बताऊं, तो कोई भी काम को कंप्यूटर को देना, और कंप्यूटर का काम है उसको प्रोसेस करना। तो इनपुट का मतलब क्या होता है, काम देना। अब हम काम किस किस से देते हैं, ये टॉपिक मेन है। कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं, माउस से हम सिलेक्ट करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, स्कैनर से हम स्कैन करते हैं, कैमरा, कैमरा हमारा फेस दिखाता है, लाइक अभी मेरा वेब कैमरा जो है वो ऑफ है, अगर मैं उसको ऑन ऑन करूंगी तो मेरा फेस दिखाएगा। जॉयस्टिक से हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, लाइक हम गेम खेलते हैं, ठीक है। और माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या होता है, जिससे हम बोलते हैं, जिसको हम अपनी आवाज देते हैं। जैसे कि अभी लीड है, लीड को मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जो उसमें छोटा सा माइक लगा होता है, उससे हम बोलते हैं, दूसरी तक आवाज जाता है, ठीक है। ट्रैक बेल, टच स्क्रीन, टच स्क्रीन क्या होता है, अब ये भी बताने वाली चीज है। अब आप बीसीए कर रहे हो, ऑब्वियसली मैं 10th 12th में पढ़ा रखा है। तो टच स्क्रीन क्या होता है, टच स्क्रीन वो होता है जिसे हम टच करके, जैसे हम फोन में टच करते हैं, ऐसे हम अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे टच कर सके। टच स्क्रीन हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हमारे फोन को हम एक टच स्क्रीन कहते हैं, ठीक है। लाइट पेन क्या होता है, लाइट पेन मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगी बहुत जल्द। एंड आपको टच स्क्रीन और अटैच बोर्ड भी दिखाऊंगी। तो टच तो लाइट पेन होता है जिससे हम अपने टच स्क्रीन में लिख सकते हैं, कंप्यूटर पे लिख सकते हैं, मतलब जिसमें स्पेशली उसके साथ आता है, ठीक है, उसमें हम लिख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं, ये सारे कौन है हमारे, ये सारे हमारा इनपुट डिवाइस है। तो आई होप कि ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको आउटपुट डिवाइस और हमारे ये पार्ट अगर आपको पसंद आया, तो सबसे पहले लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करो। और अगर इसमें कोई भी डाउट हो, तो जस्ट कमेंट मी, ओके। कमेंट करो मुझे, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगी अपने नेक्स्ट पार्ट में। एंड नेक्स्ट पार्ट की भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। सो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हमारा चैनल 200 क्रॉस करने वाला है, 200 के करीब आने वाला है। तो आप जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, लाइक सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में, लाइक ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग टिप्स, ठीक है। सो किसी पे भी चाहिए, आप मुझे जरूर कमेंट करना, मैं वीडियो जरूर अपलोड करूंगी। एंड ये था हमारा आज का चैप्टर पार्ट 1 की वीडियो। और अब मैं आपके, और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना, और हम नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो टॉपिक क्या है, डिलीजेंस। सो डिलीजेंस क्या होता है, यानी लगन, ठीक है। और अब हम बात करने वाले हैं अपने फोर्थ के बारे में, जो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट दे रखा है, ऑटोमेटिक। अब ऑटोमेटिक क्या होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक यानी कोई भी काम अपने आप हो जाना, जैसे आप अलार्म सेट करते हो, ठीक है, वो क्या होता है, वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता है। एक बार आपने सेट कर दिया कि एवरी डे इसी टाइम पे इसको बजना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, फिर वो उसी टाइम पे एवरी डे बजता है। अगर आपने किसी पार्टिकुलर डेट पे ला रखा है, तो वो उस डेट पे बजेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली है, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें हैं, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन अगर करूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, बट कोई नहीं, मैं छोटे छोटे वर्ड्स आपको बताती रहूंगी, ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप यू शुड बी फाइन। तो स्वागत है आपका स्टडी विद जश में, स्टडी विद जस में। सो आज हम करने वाले हैं अपना बीसीए का फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, सेक्शन ए,
कंप्यूटर फंडामेंटल पार्ट 2। आई होप कि पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया होगा और उसमें आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था, उस लास्ट टॉपिक में हमने किया था इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस क्या होता है और उसके कुछ एग्जांपल्स मैं दोबारा बता देती हूँ। इनपुट डिवाइस में इसमें आप कोई भी 5 नाम याद कर लो। वैसे तो अच्छा रहेगा कि आप सारे याद कर लो, पर अगर सारे नहीं होते तो 5 जरूरी है। कीबोर्ड, माउस, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन एंड लाइट पे, ये 5 चीजें आप यूज कर लर्न कर लो, क्योंकि ये बहुत इजी एंड ये कॉमनली यूज होते हैं। ठीक है, बाकी ये सारे अगर आपको लर्न करना है तो ये करना अच्छा रहेगा अगर आप कर लोगे तो। अब हम चलते हैं नीचे। नीचे हमारे आता है आउटपुट डिवाइस। यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है इसमें हमारा आता है आउटपुट डिवाइस। तो मॉनिटर, मॉनिटर जिसमें मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ये मॉनिटर है। ठीक है, ये हमें स्क्रीन की लाइट दे रहा है, हमें हमारा रिजल्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो हम इसको आउटपुट कहते हैं, यानी मॉनिटर। प्रिंटर, प्रिंट करता है, प्रिंटर हमें पेज देता है निकाल के, यानी हमें रिजल्ट देता है निकाल के, आउटपुट देता है, काम देता है निकाल के। हम ब्लैंक पेज डालते हैं, हमें उस पर प्रिंट करके देता है। ठीक है, हेडफोन, हेडफोन में आपको आवाज आती है, दिस इज कॉल्ड आउटपुट। स्पीकर में, स्पीकर से आवाज आती है। प्रोजेक्टर, जिसको मतलब एक व्हाइट बोर्ड हो और उस पे बड़ा सा कोई व्हाइट, मतलब व्हाइट बोर्ड हो या फिर व्हाइट कोई कपड़ा बिछा दो, ठीक है, कपड़ा लगा दो और प्रोजेक्टर को ऑन कर दो, तो उसमें आपको फिर बड़ा, मतलब अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है तो प्रेजेंटेशन दिखेगा। अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनाई है और मान लो आपको मूवी देखना है तो उसमें मूवी भी दिख सकता है। प्लोटर, प्लोटर क्या होता है? प्लोटर वो होता है जो बड़े बड़े साइज में प्रिंट करे। ठीक है, लाइक बड़े बड़े पोस्टर्स आपने देखे हैं तो उसको प्लोटर प्रिंट करता है। ठीक है, एंड जीपीएस डिवाइस। ठीक है, और ऑब्वियसली अब सबको पता है जीपीएस डिवाइस क्या होता है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का आउटपुट डिवाइस हो गया होगा। ये टोटल मैंने सेवन 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 किए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट क्या होता है? सबसे फर्स्टली, मेमोरी हैज, मतलब मेमोरीज के पास दो नेम है। क्या? दो नेम है मेमोरी के पास। ओके, तो देयर आर टू काइंड ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी। ठीक है, दो टाइप्स की मेमोरी होती है। कौन कौन सी होती है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब प्राइमरी मेमोरी इज ए इंटरनेट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, एंड सिस्टम इज ए, ठीक है, डायरेक्टली बाय द प्रोसेसिंग यूनिट। रैम इज ए एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे करती हूँ। मैंने आपको बता दिया मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, एंड प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी में होता है रैम, रो, रैम होता है, इज ए एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी। मैं साथ साथ ना टिक करती हूँ, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड एज सून एज द कंप्यूटर इज ए स्विच ऑफ द कंटेंट, जो मतलब अगर आपके कंप्यूटर का स्विच ऑफ हो गया तो जो कुछ भी आपने अपने प्राइमरी मेमोरी में कर रखा है, ऑफ द प्राइमरी मेमोरी इज लॉस्ट, मतलब वो खो जाएगा। ठीक है, वो खत्म हो जाएगा। तो the primary memory is much faster is in speed than the secondary memory. Secondary memory such as a CD, ROM, pen drive, etc. अब इसके कुछ हम एग्जांपल्स की बात करेंगे। लाइक प्राइमरी मैंने आपको बता दिया है कि प्राइमरी वो है, अगर हम, अगर स्विच हमारा ऑफ हो जाता है, लाइट चला जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, तो जो भी आपने इसमें सेव कर रखा है, सेव नहीं कर रखा है या कर रखा है, तो वो क्या होता है? वो लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है या नहीं मिलता है। अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? इसमें सीडी होता है, डीवीडी होता है, हार्ड डिस्क होता है, जिप ड्राइव, पेन ड्राइव, ठीक है, छोटे छोटे डिवाइसेस इसमें होते हैं जिसमें आप लोग अपनी चीजों को सेव कर सकते हो एंड कैरी कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये आप सभी का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बता देना, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि आपको मैं डिटेल में क्लियर करूँ प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में, जितना मुझसे नोट्स के अकॉर्डिंग हो सकता है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो एक बड़ी चीज आ गई है, जो मेन चीज है ना उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। सो यहाँ पर आ गया हमारा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑलमोस्ट सबको पता है कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, पर यहाँ पे मैंने ना कुछ नाम लिखे हैं। जैसे किसी को 2 नाम पता होता है, 4 नाम, 5 नाम पता होता है, किसी को तो नाम ही नहीं पता होता है सॉफ्टवेयर के। तो यहाँ पर मैंने आपको कोशिश किया है कि आपके मतलब स्टार्टिंग से लेके मैं अच्छी तरह क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हो गया वर्ड प्रोसेसर, दिस इज सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट,
सॉफ्टवेयर, MS वर्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये सारे सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल है, ये भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इंटरप्रेटर ये भी सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउजर भी सॉफ्टवेयर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सॉफ्टवेयर के। आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम नीचे चलते हैं। अब हमारा आ गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं? अगर किसी को पता है तो प्लीज वो मुझे कमेंट करे, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, सबसे पहले होता है सॉफ्टवेयर। मैंने ना क्लासिफिकेशन नहीं कर रखी है सॉफ्टवेयर की, पर चलो इसकी कर लेते हैं ताकि आपको बहुत क्लियर तरह ये डाउट क्लियर हो जाए आपका, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक व्हाइट बोर्ड शो किया है जिसमें मैं ना शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी, मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूंगी, ओके। यहाँ पर मैं लिखती हूँ, ठीक है, सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं। मैंने ना एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने सॉफ्टवेयर को डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर दो चीजें आती है, एक आता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर के अंदर ये दो चीज आ गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्ट के अंदर भी दो चीज आते हैं और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर भी दो चीज आते हैं। अब क्या चीज आता है चलो देखते हैं। पहले मैं इसको रेज करके ना आपको मैं अच्छी तरह लिख के बताती हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे लिखती हूँ। सबसे पहले हमारा आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर सबसे पहले हमारा आता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर के बाद अब मैं यहाँ पे अंडरलाइन करूंगी, लाइक सॉफ्टवेयर है, उसके बाद यहाँ पर हमारा आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर की मैंने पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी है, मैंने SF लिखा है। अब यहाँ हमारा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो हम यहाँ पे भी SF लिखेंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर भी ना दो दो चीज होती है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब इसकी बात हम करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर पहला हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। OP लिखूंगी मैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का चलो मैं पूरा लिख देती हूँ। ऑपरेटिंग, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब इसमें एक तो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके दूसरे में क्या आता है, मैं इसको ना कलर चेंज करके लिखूंगी, ठीक है। इसमें आता है यूटिलिटी, UTILITIES, ठीक है, यूटिलिटी। तो ये मैंने इसलिए दूसरे कलर में लिखा है ताकि आपको ये ना लगे कि दोनों मिक्स है, ठीक है। तो ये आता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहले एप्लीकेशन, पहले सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर दो चीजें आती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी अंदर दो चीज आती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी अंदर दो चीज आती है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आता है, चलो पहले मैं थोड़ी ये ड्रॉ कर लेती हूँ जिससे हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा आता है जनरलाइज्ड पैकेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जनरलाइज की स्पेलिंग लिख देती हूँ, GENE और RALIZED, ठीक है, जनरलाइज्ड पैकेज। तो पैकेज का मैं सिर्फ PK लिखूंगी, ठीक, PK पैकेज। अब ये कस्टमाइज पैकेज। अब जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है वो है कस्टमाइज पैकेज। अगर हम इसकी डिटेल में बात करने जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट मैं आपको नोट्स के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ, तो उसमें यही चीज समझना जरूरी था, ठीक है। तो मैं यहाँ कस्टमाइज की स्पेलिंग लिख देती हूँ, CUSTOMIZ, Z के बाद आएगा हमारा E और D, तो कस्टमाइज पैकेज। तो यहाँ पर मैं फिर से PK लिखूंगी, पैकेज।
अगर मैं इसकी अगर आपको थोड़ी सी मैं अब डिटेल में बताऊं, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर तो द प्रोग्राम स्टोर इन रैम, ठीक है, which actives different unit of your computer and make it ready for you to work on it, and this is the set of program can be called system software. ओके अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो मैं ना आपको मैं ना भटक जा रही हूँ, मैं आपको सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी, अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं डिटेल में भी पढ़ा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं वापस अपने सिलेबस पे, ठीक है। तो सिलेबस पे हम आ गए हैं। अब यहाँ पर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो हमने ऊपर बात कर लिया है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, अब हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो सॉफ्टवेयर इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये जो आंसर मेन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, बाकी ये तो आपके जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, अगर आपको ये भी लर्न करना है तो बहुत अच्छी बात है, ये पूरा आप आंसर दो, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, ये एक टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट इज डिजाइन, ये डिजाइन है टू रन ए कंप्यूटर, ये डिजाइन ऐसा हुआ है जिसको हम कंप्यूटर को रन कर सके, हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ठीक है। एंड नीचे देखो क्या लिखा है, विथ थिंक, इफ वी थिंक, अगर हम सोचेंगे ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एज ए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमारा मेन है कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ, यहाँ पे भी वही है, मैंने मेन चीजों को हाईलाइट कर रखा है, बाकी चीज को हाईलाइट नहीं किया है, अगर आप करोगे लर्न करोगे इट वॉज गुड। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप्ड स्पेसिफिकली टू एड, मतलब ये स्पेशली बना हुआ है टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जनरली प्रोसेस होता है एंड हार्डवेयर, ठीक है, अचीवियर्स। अब हम बात करेंगे, ओके, अब पार्ट 2 हमारा यहीं पे हम खत्म करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे, बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बस यहाँ के लिए यही था, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और थर्ड पार्ट बहुत जल्दी आएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना। बाय बाय एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद जस। तो आज हम करने वाले हैं बीसीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सेक्शन ए, स्टडी विद जस एंड कंप्यूटर फंडामेंटल। ये हमारा पार्ट 3 है, अगर किसी ने पार्ट 1 2 नहीं देखा है तो वो जाके देख ले और उसके बाद ये पार्ट देखें। तो अब हम अपना ये पार्ट शुरू करते हैं, एंड आई होप कि लास्ट पार्ट आप लोगों ने देख के उसको क्लियर कर लिया होगा। अगर कोई भी डाउट होगी तो हम इस, आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट पार्ट में उसको क्लियर करूंगी, ओके। हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लिया था, एंड जैसे कि हमने बात किया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो डेवलप्ड है स्पेसिफिक टू एड ए यूज टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क, ओके, स्पेसिफिक टास्क, कोई स्पेशल टास्क जो करता है, ठीक है। और इसमें जैसे कि ए कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म जो होता है, जनरली प्रोसेस क्या होता है इसमें, ये हार्डवेयर, ठीक है। तो ये मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। तो अगर एग्जांपल की हम बात करें तो इसका एग्जांपल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, ये दो इसके एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपने टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम, types of software type of system software. Operating system are the most important type of system software, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आर द मोस्ट, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है किसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सो इसके जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, जैसे कि BIOS एंड UEFI, ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, translator, utilities, okay. Commonly used application software like a collection of Microsoft software, including MS Office, PowerPoint, Word, Excel and Outlook. तो इसमें इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कलेक्शन बताया किसका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ओके। तो यहाँ पर अब कॉमन इंटरनेट, जैसे कॉमन इंटरनेट ब्राउजर हो गया, ठीक है, लाइक गूगल क्रोम हो गया, ठीक है, जिसपे आप लोग सर्च करते हो, ठीक है। एंड ग्राफिक्स
एंड डिजाइंड हो गए सॉफ्टवेयर के, सच एज ए कैनवा। कैनवा पे आप क्या कर सकते हो, आप अपने इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी चीज के लिए भी, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए कैनवा पे आप क्रिएशंस कर सकते या। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो वर्ड प्रोसेसर, अब वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आई होप आप लोगों ने इसको यूज किया है, जाना है ये क्या है, कैसा है। ठीक है। सो ए वर्ड प्रोसेसर, जो एक वर्ड प्रोसेसर है, इज ए, क्या है, ये एक डिवाइस है और कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट प्रोवाइडेड, वेट अ मिनट एवरीवन, सॉरी एवरीवन। सो वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? तो ए वर्ड प्रोसेसर इज ए डिवाइस, एक डिवाइस है और कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड्स फॉर इनपुट, एडिटिंग, मतलब फॉर्मेटिंग एंड आउटपुट, ये देता है ऑफ ए टेक्स्ट में। ठीक है। सो विद ऑफ सम एडिशनल फीचर्स, इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी होते हैं। इसमें क्या होता है, इनपुट, इसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं, एडिटिंग लाइक आपका कोई फोटो है, कोई वर्ड्स है, टेक्सेस, और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं एंड आउटपुट मिलता है इसमें। ठीक है। ऑफ टेक्सेस का, टेक्स्ट का, ओके, स्पेलिंग्स का, जो हम वर्ड्स, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब स्प्रेडशीट क्या होता है? स्प्रेडशीट ऑलमोस्ट हर किसी को आता है क्योंकि 10th और 12th में हमें करवाया ही जाता है। सो स्प्रेडशीट, ए स्प्रेडशीट इज ए कंप्यूटर एप्लीकेशन। पहली बात, स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है फॉर कंप्यूटेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड स्टोरेज ऑफ डेटा इन ए, ये डेटा मतलब स्टोर करता है एंड डेटा, ठीक है, फ्रॉम। सो हम बात करने वाले हैं अपना डेटाबेस के बारे में। तो डेटाबेस क्या होता है? ये डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है किसका, स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन का और डेटा का। टाइपिकली मतलब टिपिकली स्टोरेज होता है, कि स्टोरेज होता है इसमें, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिकली इन ए कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है। database is a usually controlled by a database management system, जिसको हम बोलते हैं DBMS। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एजुकेशन। तो एजुकेशन इज द बोथ द एक्ट ऑफ टीचिंग नॉलेज टू अदर एंड एक्ट ऑफ, ठीक है, रिसीविंग नॉलेज फ्रॉम समवन। तो इसमें एजुकेशन का मतलब होता है कि एजुकेशन दो चीज है। सबसे पहला पहला एक्ट जो हमारा है वो है हमारा टीचिंग, यानी पढ़ाना, नॉलेज देना दूसरों को, एंड एक्ट ऑफ रिसीविंग, अब नॉलेज लेना, नॉलेज लेना समवन एल्स, किसी और से भी लेना या किसी को देना। ठीक है। इंटरटेनमेंट, सॉरी, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। तो द एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, अब इसमें एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में क्या बता रखा है, लाइक वीडियो हो गया, कोई भी आप वीडियो जो आप देखते हो, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। सो नीचे देखते हैं, इसका आंसर होगा, नहीं है इसके बारे में इतना ही। जैसे किसी भी आप गेम खेल के जिसको आपको एंजॉयमेंट मिलता है, कोई वीडियो देख के एंजॉयमेंट मिलता है, ठीक है। ट्रेड, ओके, कंप्यूटर लैंग्वेज। अब कंप्यूटर लैंग्वेज कितने टाइप्स के होते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज तीन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये जान लो, कंप्यूटर लैंग्वेज तीन टाइप के होते हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। सो मशीन लैंग्वेज क्या होता है? मशीन लैंग्वेज इसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जिसमें क्या होता है ऑफ, अगर आपको मैं ये डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो आप एक मिनट रुको। तब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो हमने बात किया कि तीन टाइप्स की लैंग्वेज होती है, किसकी, पहले मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है मशीन लैंग्वेज, फिर होता है असेंबली लैंग्वेज, फिर होता है
हाई लेवल लैंग्वेज। तो अभी हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज आर मतलब ब्रॉडली क्लासिफाइड एज ए टाइप। ओके, सो लो लेवल हम बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज के बारे में। तो द टर्म लो लेवल मींस टू द वे इन ए विच मशीन, मतलब जो लो लेवल का लैंग्वेज का मतलब है कि विच मशीन, जो मशीन अंडरस्टैंड कर सके। द लो लेवल लैंग्वेज आर मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। ये दो लैंग्वेज जो है ये लो लेवल में आता है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज, दिस इज द लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 इज कॉल्ड बाइनरी नंबर, ठीक है। तो अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय ए कंप्यूटर, इसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। एंड इट इज मशीन डिपेंडेंट, ठीक है, ये मशीन के ऊपर डिपेंड होता है। इट इज अ डिफिकल्ट टू लर्न, ये डिफिकल्ट होता है लर्न करने में। एंड इवन मोर डिफिकल्ट टू राइट प्रोग्राम, और लिखने में और भी डिफिकल्ट होता है। ये मैंने बात किया है मशीन लेवल लैंग्वेज की, जो अंडर आता है लो लेवल की लैंग्वेज में। सो अब हम बात करने वाले हैं असेंबली लैंग्वेज के बारे में। तो दिस इज द लैंग्वेज वेयर द मशीन कोड, ठीक है, वेयर द मशीन कोड ऑफ 0 and 1 आर सब सब्सिट्यूट बाय, इसमें यहाँ बताया गया है कि जो ये प्रोग्राम के लैंग्वेज है ऑफ 0 and 1, ये सब्सिट्यूट होता है, ठीक है। सिंबल्स एज ए, मतलब सिंबल्स होता है इसमें, सिंबलिटी कोड्स होते हैं इसमें। जैसे कॉल्ड, हम क्या कह सकते हैं इसको, नेक्स्ट, जिसको हम कहते हैं निमोनिक्स, ठीक है, क्या कहते हैं, नमोनिक्स। सो ये हम किसको बोलते हैं, ये हम उसको बोलते हैं जो हमारे असेंबली लैंग्वेज में आता है, जो हमारे असेंबली लैंग्वेज में आता है 0 to 1, जिसको हम सब्स्टिट्यूट भी होते हैं, जैसे कोड्स में होता है तो उसको हम ये बोलते हैं। एंड टू इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग में इजी होता है। एंड इट इज द फर्स्ट स्टेप टू इम्प्रूव प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इज सिंपलर एंड लेस टाइम टू consuming than machine level programming, and it is the easier to locate it and correct errors. Assembly language then is a machine language program. It is a also machine dependent, ठीक है, dependent not independent. So programmers must have knowledge of the machine on which the program will run, ठीक है। तो आई होप कि आपको मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज क्लियर हो गया होगा। आपको यहाँ पे देखो मशीन लैंग्वेज के बारे में बता रखा है, एंड मैं कुछ आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ एंड कुछ अपने बुक में से देख के बता रही हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब मैं बात करने वाली हूँ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, मींस हाई लेवल प्रोग्राम के बारे में। सो ये कंप्यूटर साइंस होता है, मतलब इन कंप्यूटर साइंस ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। मतलब इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच द स्टोर abstractions from the details of the computer। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो चलो बताती हूँ। तो अगर मैं आपको बताऊं तो यू नो that the low level language required so knowledge of the hardware science, sense is a machine dependent to overcome high level language has been involved which use normal English like easy to understand, okay। हाई लेवल लैंग्वेज की मैं बात कर रही हूँ। एंड स्टेटमेंट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स। सो हायर लेवल लैंग्वेज आर द कंप्यूटर इंडिपेंडेंट, ओके, ये इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होता है कंप्यूटर में। एंड प्रोग्रामिंग बिकम क्वाइट इजी एंड सिंपल, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो ओके, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि मतलब वेरियस हाई लेवल लैंग्वेज आर द गिविंग, मतलब वेरियस जो हाई लेवल लैंग्वेज है मैं उन पर मैं कुछ बताऊंगी। जैसे कि बेसिक्स हो गया, जिसमें बिगनर्स ऑल द पर्पस क्या होता है, स्ट्रक्चर, मतलब हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस करते हैं कोड का। इट इज वाइडली यूज इजी टू लर्न जनरल पर्पस इंग्लिश, ठीक है, मेनली यूज इन ए माइक्रो कंप्यूटर्स इन अर्लियर डेज, ठीक है। सो कॉम्बोल, अब ये क्या होता है, सो कॉमन बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज होता है, ओरिजेंटेड लैंग्वेज होता है, आई एम सॉरी, ए स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज यूज फॉर, ठीक है, ये एप्लीकेशन होता है, एक एप्लीकेशन होता है लैंग्वेज।
सो अब ये हमारा सी लैंग्वेज है, लाइक सी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर ऑल पर्पस सच एज ए साइंटिफिक एप्लीकेशन। ठीक है, हमने ना ये करना ही है, बीसीए में ही होता ही है, डेवलपमेंट गेम्स एक्सेट्रा। हम इसमें गेम्स वगैरह डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब सी प्लस प्लस क्या है? सी प्लस प्लस पॉपुलर ऑब्जेक्ट है ओरिजेंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, यूज फॉर जनरल पर्पस के लिए। ठीक है, सो आई होप ये, अब अगर मैं आपको बात करूं इस चीज के ऊपर, कंप्लेयर एंड असेंबलियर। Yes, we know that the high level language is a machine independent. Okay, and assembly language through it is a machine independent yet. ठीक है, और हमने किसकी बात की थी? Mnemonics. So mnemonics that are being used for represent instructions are not directly understandable by machine, and hence to make a machine understand the instructions provide by both the languages. Okay, I hope कि आप साथ साथ क्लियर कर रहे होगे। सो कंप्लेयर एंड असेंबलियर, सो रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, मतलब इनको रिक्वायर्ड टू कवर, मतलब क्या होता है कन्वर्ट, क्या होता है मतलब दीज इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन लैंग्वेज। ओके, सो द सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम, वी नो इट, so that read a program written in a high level language, okay, and translated it into a equivalent program in a machine language is called a compiler. ठीक है, सॉरी एवरीवन, मेरे यहाँ पे लाइट नहीं है तो मेरा बार बार ना जो स्क्रीन है वो शो नहीं हो रहा है, और जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो बार बार मेरी वॉइस ना ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, जो हम प्रोग्राम इन ए मशीन लैंग्वेज इज ए कॉल्ड कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर, सो सॉरी, प्रोग्राम इन ए मशीन लैंग्वेज इज ए compiler. So the program written by a programmer in high language is called source program, and the program generated by the compiler, ठीक है, sorry, compiler after translation is called a object program. ठीक है, तो बहुत सारी इसमें चीजें हैं, जैसे कि जो सोर्स प्रोग्राम होता है ये कंपाइलर को जाता है। जैसे जो सोर्स प्रोग्राम है वो किस में आता है? हमारी हायर लेवल लैंग्वेज में आता है, फिर वो कंपाइलर में जाता है, कंपाइलर फिर क्या करता है उसको मशीन लैंग्वेज में करता है, जिसकी हमने लास्ट में बात की थी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में करता है। ठीक है, सो द सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, ये आप लोग जानते ही हो। सो ओके, जो सोर्स प्रोग्राम होता है, जो सोर्स प्रोग्राम अभी हमने हाई हायर लैंग्वेज टू कंपाइलर में किया था, उसके बाद कंपाइलर ने उसको क्या किया? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में किया था, यानी मशीन लैंग्वेज में। अगर हम सोर्स प्रोग्राम की बात करें जो कि असेंबली लैंग्वेज है, उसको मतलब असेंबली में करता है, ठीक है, असेंबल में, तो उसको भी मशीन ऑब्जेक्ट मशीन बना देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, एंड आई होप कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे होंगे। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करना। एक्चुअली कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं फिर भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो। जिसको जो भी डाउट हो मुझे कमेंट करे, और मैं वीडियोस बनाना और भी अच्छी तरह इम्प्रूव करूँ। अगर इसमें मेरी ज़्यादा गलतियाँ हुई होंगी तो आपको माफ़ करना, बाकी कमेंट करना आपको जो भी चीज़ समझ आई या नहीं आई। Okay, and thank you for watching. Subscribe now. Subscribe now.